आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसने इंडिया को दहला कर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ 20 ईयर्स ओल्ड प्राकृति लम्साल की, जो कि एक नेपाल की रहने वाली थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट थी। लेकिन जो उनके साथ हुआ वो अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेट्स लर्न अबाउट दिस केस। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृति की, जो कि नेपाल के एक छोटे से शहर काठमांडू से निकली थी अपने बड़े सपने को लेकर। उसने ठाना था कि वो कुछ ऐसा करेगी जो कि उसके माँ बाप का नाम रोशन करे और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके। लेकिन ऐसा हो न सका। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। उसकी लाइफ में आया एक इंसान जिसका नाम था आद्विक श्रीवास्तव, जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल के रख दी। आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ जिसने प्रकृति को मजबूर कर दिया ऐसा कदम उठाने के लिए? हम पूरी टाइमलाइन समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ था उस रात को। तो शुरुआत करते हैं 2022 में, जहां पर प्रकृति के डबल आई यूनिवर्सिटी की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है, जहां पर उसे बेटर फ्यूचर एंड बेटर गोल्स अपॉर्चुनिटीज का लालच दिया जाता है, जिससे वो इन्फ्लुएंस होकर उसी साल 2023 में के डबल आई यूनिवर्सिटी में सीएस स्टूडेंट बीटेक में एडमिशन लेती है। कुछ टाइम सब सही चल रहा है, प्रकृति अपनी पढ़ाई और अपने गोल्स के लिए बहुत फोकस थी। लेकिन कुछ टाइम बाद कॉलेज के शुरुआती दिनों में उसकी दोस्ती होती है आदित्य श्रीवास्तव से। जब प्रपोज की माने तो जो दोस्ती की शुरुआत है वो आदित्य श्रीवास्तव ने की थी, और ये दोस्ती कुछ टाइम बाद बदल जाती है रिलेशनशिप में। अब प्रकृति के दोस्त की मानी जाए तो वह एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की, इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, जो कि ज्यादातर किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि उसका जो न्यू बॉयफ्रेंड बना था आद्विक श्रीवास्तव, वो उसी के साथ ज्यादा रहती थी, उसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी। कुछ फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आद्विक का नेचर बहुत ही एग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग था, जहां पर वो प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से प्रकृति की पढ़ाई और उसका गोल्स मिस हो रहे थे। इसलिए 2024 अक्टूबर में प्रकृति ने इस रिलेशनशिप को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आद्विक ने इस चीज को अपनी ईगो पर लिया। उसकी मेल ईगो इतनी फ्रेजाइल थी कि वो सिर्फ ट्रिगर हो गया, और उसने उसको धमकाना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारे फोटोज एंड वीडियोज एंड टेक्स्ट वायरल कर दूंगा, जिससे तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। चीज से परेशान होकर जनवरी 2025 में प्रकृति ने KIIT के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई, पर कॉलेज ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि दोनों को काउंसलिंग करवाकर एक अंडरटेकिंग साइन करवाकर मामला वहीं दबा दिया। आइए वो कॉल सुनते हैं जो आद्विक और प्रकृति के बीच में था। कि गांड से मेरे मुंह मत लग मादर, सुन मत सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रात, अब रंडी थाली जब आती चली आती है। मेरी मेहनत स्टार्ट किया सर। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल तू। है। इस कॉल क्लिप से साफ पता चल रहा है कि प्रकृति कितने दर्द में थी, और आदमी कितना उसको ब्लैकमेल कर रहा था, कितना उस पर मेंटल हैरेस कर रहा था, कितना उसको परेशान कर रहा था। इतना हो जाने के बाद भी कॉलेज प्रशासन ने कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि उस बच्चे की हेल्प की जाए। अब आते हैं 16 फरवरी को, वह मनुष्य दिन जिस दिन ये दुर्घटना हुई। 2:50 पर प्रकृति ने अपनी माँ को फोन किया और बताया कि वह कॉलेज के एक फेस्ट में जाने वाली है, और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ टाइम तक बात नहीं कर पाएगी अपनी फैमिली से। फिर उसके बाद उसकी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। सीधा फिर शाम के 5 बजे KIIT प्रशासन ने परिवार को कॉल करके ये जानकारी दी कि आपकी बेटी प्रकृति ने दूसरे के रूप में सुसाइड कर लिया है। कमरे में उसका सब लटका हुआ मिला। ये सुन के उनके पेरेंट्स के नीचे जमीन खिसक गई और तत्काल भुवनेश्वर आ गए। अब देखते हैं 17 फरवरी को क्या हुआ। 17 फरवरी के दिन प्रकृति के शव को भुवनेश्वर एम्स में ले आया गया। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए KIIT प्रशासन ने इस केस को पर्सनल डिस्प्यूट कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इस केस को मीडिया लाइमलाइट मिलने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगी। आद्विक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया अमेंडमेंट टू सुसाइड के केस पर, और उसी दिन कॉलेज ने 500 नेपाली छात्रों को हल कर वापस नेपाल भेज दिया। और उन छात्रों की केवल ये गलती थी कि वो अपने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाकर एक बच्ची को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे। अब आते हैं 19 फरवरी को। 19 फरवरी को KIIT के स्टाफ मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम है अजय कुमार स्वैन, सरोज कुमार राउतरे, चंदन कुमार स्वैन, सुधांशु शेखर बेहरा, रमाकांत सेठी। यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर सुरक्षा व लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए, जो कि काफी हद तक सच है। अगर यूनिवर्सिटी इस केस को अपने अंदर लेके उसी टाइम आद्विक को सजा दे देती तो आज हमें ये दिन नहीं दिखना पड़ता। अभी हमें ये पता नहीं चला कि क्या सच में आद्विक के पास कोई वीडियो थी या कोई ऑडियो थी जिससे वो ब्लैकमेल कर रहा था, या कोई और बात है जो कॉलेज छुपाना चाह रहा है। केस में कोई और एंगल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि प्रकृति की सुसाइड ना हो, कोई मर्डर केस हो। अभी हमें जितना पता चला है उसके हिसाब से इतना कंफर्म है कि आद्विक को
अमेंडमेंट टू सुसाइड के लिए उकसाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। कॉलेज प्रशासन इसका पूरा जिम्मेदार है कि उसने आरवी को नहीं रोका, उसे नहीं निकाला कॉलेज से और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। केस का सबसे बड़ा टेकअवे है किसी पर भी भरोसा ना करें, हमेशा अपने पेरेंट्स को सब बताएं, सब शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स के साथ, और अगर कोई हेल्प नहीं मिल रही है कहीं से भी तो अपने पेरेंट्स से जरूर हेल्प मांगे, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे।